बताओ, दवाई ले ली, लेके खा ली। चार्ज हो रहे हैं अन्नू भाई, चार्ज हो रहे हैं। पीछे देखो वायर लटक रही है, सिर में जॉइंट हो रही है। लड़की कब बंद की छुट्टी पड़ेगी? कौन से आपका कौन सा स्कूल है? कौन सी छुट्टी पड़ने वाली है? मेरे बच्चों का स्कूल की छुट्टी होगी कब? सामने वाले स्कूल की छुट्टी पड़ गई होगी लगता है, स्कूल वाला डिस्टर्बेंस होती है। बच्चे छोटे, मैं तो पीछे सोता हूँ ना। ग्राउंड भी नहीं है ना कोई, छोटे बच्चे हैं वो, तो कह रही हूँ क्या दिक्कत होगी। कुछ नहीं करते बेचारे। और उनकी प्रिंसिपल मेरी दोस्त बनी है। सब्सक्राइबर में हूँ। अच्छा, मेरी दोस्त बनी है। तरबूज मौसम से लेकर आए हैं, तरबूज बड़े बड़े। ये कब आए? अभी आए थे? ये 3:30 बजे तो आई थी, सिमरोला चली गई। खाना भी नहीं खाया। ये बड़े बड़े तरबूजे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो आपने कल के व्लॉग में देखा कौन कौन आया था घर पे। सिमरन, फिर मौसी जी, मौसा जी। देन अभी पीछे वाले गार्डन में आ चुके हैं सब लोग। अन्नू भाई अंदर है रूम में। तो पीछे वाले गार्डन में खूब सारा खजाना है, देखो इतने सारे पेड़ पौधे। पापा का गार्डन था मेन, तो पापा के जाने के बाद से अच्छा तो नहीं है ये गार्डन, लेकिन फिर भी स्टिल कुछ ना कुछ चीज़ें लग रही हैं। आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, और पुदीना लगा हुआ है यहाँ पर, गुड़हल के पेड़ है, कड़ी पत्ता है, काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे लगे ही हुए हैं। अभी मैं आपको और डिटेल में दिखाऊंगी, आगे आप देखना वीडियो में ना, बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। वो बोल रहे हैं क्या? लो पी लो, अभी लो। 2 गिलास पिए हैं। 2 गिलास पी लिया? भाई वहाँ गए थे ना, किस चीज़ के? यही पेमेंट करने गए थे, उन्होंने भी पिला दी जबरदस्ती। 2 मेरा पड़ेगा। चलो सो दिया जो है अपने मामा के पास छत पे गई हुई है। छत की हालत देखो, मतलब छत का जो रास्ता है बहुत ही ख़राब हो रखा है। इसको वॉश करूँगी एक दिन ना अच्छे से। पहले भी करती थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है ये देखो, जाले 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 ना, बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे आंधी चल रही है और हमारे यहाँ ना काफ़ी हवा भी चलती है, पेड़ पौधे बहुत हैं। पीछे की तरफ भी देखो, यहाँ से दिख रहे होंगे। तो थोड़े थोड़े दिन में गंदे हो जाते हैं, घर में ही जाले लग जाते हैं। तो यहाँ तो बस पूछो ही मत, बीच में नहीं है बस यहाँ पे। छत भी ऐसी हो रही है बहुत कबाड़ कबाड़ सी, आता ही नहीं है, कोई नहीं आता छत पे ना। पूरी छत बहुत बड़ी है लेकिन कबाड़ बहुत आ रखी है इस टाइम पर। ये देखो कितना ज़्यादा, क्या है ये, खाली काम आते हैं, पता है शादी वगैरह होती है ना तब काम आते हैं। डीजल वगैरह ला के देना हो जनरेटर वगैरह के लिए तो काम आते हैं। ऊपर तो है ही नहीं कोई भी। चलो नीचे चलो। मेरी शादी ना वहाँ पे हुई थी, वो जो स्पेस दिख रहा है वो बाउंड्री वाला, उस टाइम बाउंड्री नहीं थी, तो उस जगह पे मेरी शादी हुई थी, टेंट वगैरह लगा था। और नेहा की शादी इस वाले ग्राउंड में हुई थी, देख लो। इतनी पास पास में शादी हुई थी। पास में करने का पता है क्या फ़ायदा होता है? देखो खर्चा उतना ही होता है फार्म हाउस वगैरह का, या फिर कोई भी बैंक्वेट हॉल वगैरह लो, खर्चा वही होता है, बल्कि शायद ज़्यादा ही हो जाता है। बस फ़ायदा ये होता है पास में 10 तरीके की भागा दौड़ी कर लो, रात तक देखते रहो, खाना वगैरह भी आराम से समेट लो। वहाँ पे खाना भी वापस नहीं मिलता, और वैसे भी गाड़ियों का भी बहुत खर्चा होता है दूर दूर शादी वगैरह करो तो, और घर की सिक्योरिटी का भी मसला होता है। देखो यहाँ पे नल भी लगा हुआ है, जैसे धुलाई वगैरह करेंगे तो यहीं से पाइप वगैरह का कनेक्शन। मैं इसी पे बैठ के बहुत खेलती थी, बक्सा था लोहे का, उसको लेके ही लगी रहती थी। मेरा नाम भी लिखा हुआ है देखो, मेघा.r। बाकी ये हमारा गार्डन, ये अमरूद का पेड़ है, ये भी अमरूद का है, नींबू का भी है, वो कड़ी पत्ता है, ये एक अमरूद का दोबारा से, और गुड़हल का, गुलाब, कुछ फली टाइप है, पुदीना है, आम का भी है। इस तरफ फिर से अमरूद का है, अमरूद के ज़्यादा है। वहाँ पे कोने पे भी कड़ी पत्ता है, बाहर से भी कोई ले ले, इस तरफ से भी कोई ले ले, कोई मनाही नहीं है। ये खाली पड़ा है घर, मतलब पहले पड़ोसी रहते थे, थोड़ा सा पीछे का क्लीन रहता था, अभी गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा झाड़ हो गई। इसको भी साफ़ करवाना पड़ेगा, बिकॉज़ क्या होता है ना कि ऐसे
होने से कुछ ना कुछ होने का खतरा रहता है, तो साफ़ रहेगा ना तो सही रहेगा, करवाएंगे कभी। क्योंकि फिर भैया सिक्योरिटी तो चाहिए होती है रहने वालों को, जो नहीं रह रहा उनका क्या। तो नीचे जाती हूँ मैं, और जब मैं क्लीनिंग करूँगी ना यहाँ का मेकओवर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, कैसे कितना क्लीन हुआ सब दिखाऊंगी। आज मेरा फेस ना बहुत अच्छा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे खुद को भी लग रहा है। पसीने बहुत आ रखे हैं, भागा दौड़ी बहुत हुई है, हेयर वॉश किया शायद इस वजह से लग रहा हो। सो छत पे से मैं नीचे आ गई थी, मम्मी बैठी हुई थी अपनी सिस्टर के संग, जीजा जी के संग, मतलब मेरे मौसी जी मौसा जी के संग चाय पी रहे थे सब लोग, और बस यूं ही बातें कर रहे थे। ज़्यादा देर नहीं हुई अभी मौसी जी को आए हुए, और वापस भी जाना है, रात को ही चले जाएंगे वापस, शाम को मतलब कि। तो बस बातें ही कर रहे हैं। अभी जो है नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट डे का टाइम हो रहा है। 2 दिन मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, बस आराम किया, क्योंकि काफ़ी सारा शूट मैंने एक दिन में कर लिया था। यही मेरे को लगता है पूरी प्रॉपर व्लॉगिंग मैंने की पहली बार सैटरडे को, मतलब सुबह से स्टार्ट हो गई थी और फिर चलता रहा शाम तक। थोड़ा शाम को बैटरी लो ही, शाम को समझ में नहीं आ रहा था, अपने घर आके समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। अन्नू भाई वगैरह सब चले गए थे शाम को ही ना, मतलब आए तो थे सब लोग लेकिन शाम को ही वापस चले गए थे। सिमरन भी आई चली गई, मौसी जी भी आए और चले गए। फिर शाम को मैं आ गई थी घर पे, मम्मी अपने घर पे, खाना पीना हुआ था, मैंने छोले बनाए थे, मम्मी ने काले चने बनाए थे। तो खाने पीने का भी कोई झंझट नहीं था, बस चावल मैंने बनाए थे क्योंकि भिगो के मैं गई हुई थी। और आज आज भी कुछ स्पेशल नहीं है, मदर्स डे है जैसे कि है। तो आप सब लोगों को मदर्स डे की शुभकामनाएं। हालांकि ये व्लॉग ना थोड़ा लेट जाएगा, शायद 2 दिन लेट भी चला जाए, लेकिन मदर्स डे की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं जाऊंगी अभी मम्मी के घर पे, दीऊ अपनी नानी को कोई गिफ्ट देने वाली है, तो थोड़ा बहुत शूट करूंगी। बाकी बहुत अच्छा लगा सिमरन से मिलके, मौसी जी से तो मुलाकात होती रहती है, और मौसी जी पहले से जैसे थोड़ा सा ठीक दिख रहे थे तो अच्छा लग रहा था। बाकी सिमरन के जो गिफ्ट मुझे देने थे उसके शादी के रखे हुए थे, मम्मी की तरफ से मेरी तरफ से, वो भी दे दिए हैं। पहली बार आई थी तो कपड़े शगन जो भी देना था वो भी दे दिया है। एक थोड़ा सा मतलब बोझ सा था मेरे ऊपर, वो हल्का सा हो गया है। ऐसा लगता था पता नहीं कब आएगी, कब ये चीज़ें जाएगी, या कब मैं जाऊँगी, कब मैं उसको बुलाऊँगी नेहा के घर पे और ये सब चीज़ें दूँगी। बहुत जल्दीबाजी में आई और बहुत जल्दीबाजी में भाग ली, इस चीज़ की मुझे शिकायत है। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे सिमरन का चैनल, सिमरन का चैनल, तो सिमरन देखो कोई यूट्यूबर नहीं है ऐसा, मतलब लोगों को लगता है कि यूट्यूबर है तो तभी मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, तो नहीं, वो मेरी सब्सक्राइबर थी। और फिर मेरी उससे फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे बात हुई, फिर व्हाट्सएप पे बात हुई, फिर फ़ोन पे बहुत सारी बातें हुई। मतलब ये जो कोरोना टाइम था ना, इसमें सब लोग घर बैठे बैठे काम करते थे, तो सेम ये भी घर बैठे बैठे काम करती थी। उस टाइम ये थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज और फ़ोन मेरे को बहुत करती थी, बहुत करती थी। कई बार हम रात रात तक बातें करते थे, इवन 2-2 3-3 बजे तक बात करते थे। इसको तो हैबिट थी क्योंकि नाइट शिफ्ट भी करती थी ये, और साथ में मुझसे भी बात करती रहती थी, और मेरे को भी एक आदत सी थी, मैं रात को बात करती थी। और कोरोना के टाइम पे मैं सुमन जी से भी बहुत बात करती थी रात के टाइम पे, रिया से बहुत बात करती थी, कल्याणी से भी बात करती थी, मतलब रात तक हमारी बातचीत चलती थी। और मैं किससे करती थी बात, मैं कभी कभी निवेदिता से भी करती थी। और अंजलि थी मेरे साथ, एक जुड़ी थी पहले, अंजलि, अंजलि नाम मेरे को आगे का याद नहीं आ रहा, वो गुजरात से थी, वो भी जुड़ी थी। और अभी भी मेरी लाइफ में अंजलि जी हैं एक। तो बहुत अच्छा लगता है इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जब मैं चाहती हूँ ना, जैसे मैं थोड़ा लो फील करती हूँ, तो ये एक ऐसे लोग हैं जिनको मैं रात को 12 1 2 3 जितने बजे भी फ़ोन करूँ ना, तो ये अवेलेबल रहते हैं मुझसे बात करने के लिए, सोते सोते भी उठ के बात करते हैं। मतलब कुछ होता है यार, बन जाते हैं ऐसे रिश्ते, तो ये ऐसे रात वाले रिश्ते हैं मेरे।
कि बहुत अच्छे वाले जो बन चुके हैं। और मैं मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर ही है, सब्सक्राइबर भी बहुत सारे हैं। एक आंटी जी हैं, अंजना आंटी जी, वो मेरे को मतलब डेली मैसेज करती हैं, डेली ब्लेसिंग देती हैं, डेली प्यार देती हैं, याद रखती हैं मेरे को, बहुत दूर से मतलब प्यार देती हैं, जयपुर से। और मेरा बर्थडे हो, दिया का बर्थडे हो, गिफ्ट तो देती देती है, लेकिन डेली मैसेज में जो दुआएं देती है ना, वो बहुत मतलब सुकून देती है। ऐसा लगता है कि हाँ, यूट्यूब पे कुछ कमाया है, कुछ रिश्ते हैं जो बने हैं मेरे। बाकी कुछ रिश्ते पर्सनल भी थे मेरे जो टूटे भी हैं, जो अलग भी हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं, देखो कई लोगों को ना, जैसे कुछ हम सीधा सीधा अगर बोल देते हैं या कुछ भी, मतलब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो बुरे लगते ही हैं सबको, मुझे ऐसा लगता है। पहले मैं, पता है क्या, मैं बुरा मानती थी, मैं चीज़ें नहीं एक्सप्रेस करती थी। अभी मैं कर लेती हूँ, तो मैं सबके लिए अब गलत हो चुकी हूँ। लेकिन मुझे अब कहीं न कहीं एक सुकून सा मिलता है, अगर मैं कह देती हूँ तो सुकून सा मिलता है, बाकी अंदर-अंदर रख के ना अपने आप को ही हम अपना खोखला करते रहते हैं। हमारे दिमाग में वो जो टेंशन बनी रहती है ना, सिर दर्द बना रहता है। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको हर्ट करके, लेकिन जो हमारे सिर में दर्द बना रहता है ना, वो चीज़ें देख के अनदेखा करके, वो फिर बुरी बुरी चीज़ हो जाती है। तो अब मैं वो सब चीज़ें नहीं करती। और अब मैं बुरा भी नहीं मानती हूँ किस चीज़ का जल्दी से, क्योंकि एक ना टफ टाइम था जब मेरे पापा बीमार थे, तो वो टफ टाइम अकेले अकेले निकाला हमने, और बहुत स्ट्रगल से निकाला, क्योंकि उस टाइम ना कोरोना पीक पे था। तो वो टाइम ना हमने अकेले अकेले निकाला ना, तो ऐसा लगता है कि यार वो टाइम निकाल दिया अकेले। तो बाकी तो देखो, जब इंसान दुनिया से चला जाता है ना, तो वो हर इंसान भी आता है जो दूर दूर रहता है, वो हर इंसान भी आता है, आसपास वाले भी आते हैं। तो कोई वो जो भीड़ इकट्ठी होती है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता कौन अपना कौन पराया। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि एक टाइम था, तो अभी भी मेरे को यही लगता है। और दीपक के टाइम पे भी सेम यही चीज़ हुई। कुछ ही लोग थे जो मेरे आसपास थे, कुछ ही लोग थे आसपास थे। मम्मी, बड़ी मम्मी की फैमिली, मौसी जी की फैमिली आते थे, बहुत जल्दी जल्दी आते थे मौसी जी और ही। बाकी ये दो फैमिली तो थी ही मेरे आसपास। तो ससुराल साइड से उस टाइम कोई नहीं था, कोई नहीं था। मैं जेन्युइन बताऊँ तो उन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया था। मैं बात करती हूँ आज के टाइम पे, करती हूँ, रिश्ते अच्छे हैं आज के टाइम पे, लेकिन जो चीज़ है वो उनको भी पता है कि जो चीज़ उस टाइम पे गलत हुई थी वो तो हुई थी। तो मतलब मैं ये बोलती हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कुछ चीज़ें ना हमने अकेले ऐसे निकाल दी है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी बहुत सारे रिश्ते प्यारे भी जुड़े हैं उस टाइम पे भी ये लोग मेरे से कनेक्ट थे, बातें करते थे रात रात को, अच्छा लगता था। कोई कहेगा यार रात को बात करना अच्छा लगता था या जो भी है, तो था भाई, अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे अब तो आदत सी बन गई है, उस टाइम मेरे को नहीं आती थी नींद। अब तो मेरे को ये रहता है, नहीं सोना है, नहीं सोऊंगी तो सिर में दर्द होएगा, रोऊंगी तो सिर में दर्द होगा, आंखें दुखेंगी। अब बहुत सारी चीज़ें, ऐसा लगता है उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है मेरी, तो बहुत सारी चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ। अब पता नहीं मैं क्या ही बात कर गई, मैं क्या ही बोल गई। कुछ अच्छी चीज़ से मैंने स्टार्टिंग की थी, फिर पता नहीं कहाँ गलियों में घूमती 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 मैंने क्या बात करी, कहाँ पहुँची, मुझे खुद नहीं पता। सारी चीज़ें मैंने शायद एक ही में जोड़ दी, जो भी है मैंने सब चीज़ें ऐसे जोड़ दी। क्या ही बोलूँ मैं। होता है कई बार ना, बातें बहुत सारी दिमाग में रहती हैं। और बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखना। चीज़ें कुछ चल रही है दिमाग में, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छी चीज़ें ही है, मतलब बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग करती हूँ आजकल मैं। पहले ना फटाक से कर डालती थी काम, तुरंत प्लान बनाया और तुरंत कर डाला। लेकिन अब मैं बहुत सोचती हूँ, मुझे मार्केट भी जाना होता है ना, मैं बहुत सोचती हूँ अभी जाऊँगी, थोड़ी देर में जाऊँगी, और मेरे से इरिटेट हो जाती है दिया, जैसे मैं दीपक से इरिटेट हो जाती थी ना, वो भी ऐसे ही करते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो सही थे, क्योंकि बाहर निकलना घर से ना, कहीं जाना, कहीं ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
तो मैं उस टाइम पे बहुत इरिटेट हो जाती थी दीपक से। मैंने कहा तुम तो चलने को तैयार ही नहीं होते हैं। अब सेम चीज़ मेरे साथ होती है, दिया वेट करती रहती है, वो सोचती मम्मी अब उठी है तो शायद जाने के लिए उठी है, अब मम्मी कपड़े पहन रही तो जाने के लिए कर रही, लेकिन मैं वो सब चीज़ें करते करते और भी काम निपटा रही होती, क्योंकि एक्चुअल में बहुत काम होते हैं और हम जब बाहर निकलने की सोचते हैं तो सोचते हैं कि वो सारे काम भी करते जाएं, वापसी में कोई काम ना हो, खाना ना बनाना पड़े, ये ना करना पड़े, वो ना करना पड़े। ये होता है ना सबके साथ। अभी मैं फिर दोबारा से मतलब ब्लॉग को एंड करते करते बातों में लग गई। दियो क्या कर रही हो? आवाज आ रही है कटोरी की कांच की। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होने की, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। मैं आपको बोर करती रहूँगी और आप भी बस बोर ही होते रहोगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप सो अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। कुछ आवाज़ रुक गई एकदम से मेरी। बाय बाय।